हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमेनिया। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कमोडिटीज। भी इकोनॉमी के अंदर एक कंज्यूमर के लिए सिर्फ 3 टाइप्स की कमोडिटीज होती हैं, ठीक है। और वो होती हैं, पहली होती हैं गुड कमोडिटीज, दूसरी होती हैं बैड कमोडिटीज, और तीसरी होती हैं न्यूट्रल कमोडिटीज। राइट। किसी भी कंज्यूमर के लिए एक कमोडिटी गुड सिर्फ तब तक रहती है जब तक उस गुड से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और उस गुड के लिए पे किए गए प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव रहता है। राइट। यानी कि उसे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उस गुड से जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जब तक वो पॉजिटिव रहेंगे तो वो कमोडिटी कंज्यूमर के लिए गुड रहेगी। राइट। अब जब वही जो बेनिफिट्स उसे मिल रहे थे वो जीरो हो जाएंगे, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा, तो वो कमोडिटी जो थी वो न्यूट्रल बन चुकी होगी, जो गुड थी। ठीक है, क्योंकि यहां पर उसे पॉजिटिव प्रॉफिट्स मिल रहे थे, वहां पर जीरो मिल रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट उसे मिल ही नहीं रहे। तो फिर वो अब उसको गुड को कंज्यूम करे या ना करे उसे क्या फर्क पड़ता है, तो वो जो कमोडिटी थी वो उसके लिए न्यूट्रल बन जाएगी। और उसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से मिलने वाला जो नेट प्रॉफिट है, यानी कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का जो डिफरेंस है, अगर वो नेगेटिव आ जाए तो वो गुड कैसी बन जाती है, बैड बन जाती है। राइट। सो इन दिस केस the profits is positive, here the profits is zero and here profits is negative. Right. 3 टाइप की कमोडिटीज होती हैं। अब हम इसे डिस्कस करते हैं एक टेबल से। अगर इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखें, एक कंज्यूमर गुड 1 की 1 से लेकर 8 तक यूनिट कंज्यूम करता है। राइट। अब फर्स्ट यूनिट के ऊपर उसकी टोटल यूटिलिटी, जैसे जैसे वो यूनिट्स को बढ़ाता है उसकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती जाती है, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करती जाती है, लेकिन एक टाइम आएगा जहां पर वो कंज्यूमर जो होगा उस गुड की कंजप्शन को बंद कर देगा। वो कंडीशन कौन सी होती है, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट उसके प्राइस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसे यूटिलिटी मिलना बंद हो जाएगी। यूनिट नंबर 5 पर राइट। तो पहली गुड को जब हमने कंज्यूम किया तो हमारे नेट प्रॉफिट्स 5 आएंगे, जब दूसरी को करेंगे तो 4, तीसरी को करेंगे तो 3, और जब चौथी को करेंगे तो 2। 5वीं यूनिट को कंज्यूम करने से हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें 5 यूनिट्स की मिल रही है सिर्फ, और हमारी गुड का जो प्राइस है वो भी 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और हमारा प्राइस, हमें उस गुड से मिलने वाली यूटिलिटी और हमने उस गुड के लिए कितनी पेमेंट की, वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हमारे नेट प्रॉफिट्स 0 हो जाएंगे। राइट। और उसके बाद अब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो हमारे प्राइस से भी कम हो चुकी है। ठीक है, तो इस केस में हमें कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, -2 की, इस केस में 3 की, और इस केस में 4 की, -4, -3 और 4। राइट। तो अब देखो, जब हमें नेट प्रॉफिट्स, जो हमारे नेट प्रॉफिट्स थे वो ग्रेटर देन 0 थे, इस केस में हमारे जो नेट प्रॉफिट्स थे वो ग्रेटर देन 0 थे, तो यहां तक टिल यूनिट नंबर 4 तक, जब तक हमने 4 यूनिट्स कंज्यूम नहीं की थी, तब तक एक गुड एक्स जो थी वो हमारे लिए क्या थी, गुड कमोडिटी थी। राइट। और जब हमने 5वीं यूनिट को कंज्यूम किया, उस केस में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर आ गई और हमारी जो नेट प्रॉफिट थे वो 0 हो गए। तो अब उस गुड को कंज्यूम करना हमारे लिए ना के बराबर है, हम करें या ना करें, लेकिन यूटिलिटी तो मिल ही नहीं रही, तो इससे बेटर हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हमारे लिए गुड कैसी हो जाएगी, प्रॉफिट इज इक्वल टू 0, सो गुड इज न्यूट्रल। राइट। अब यूनिट नंबर 5 के बाद फॉर द यूनिट नंबर 6, 7 और 8 पर, अब जो हमें प्रॉफिट्स मिल रहे हैं वो नेगेटिव हो चुके हैं। ठीक है, बिकॉज हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस से भी कम हो चुकी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, गुड को कंज्यूम ही नहीं करेंगे। तो इस केस में हमारे लिए वो गुड क्या बन जाएगी, बैड।
राइट। अब लेकर चलते हैं हम इसको डायग्राम के ऊपर। जब हम इसके डायग्राम की बात करते हैं तो हमारे पास एक डायग्राम है, यहां पर गुड x1 है और यहां पर गुड x2 है और ये 0, ठीक है। इकोनॉमी की जो कंजप्शन होगी वो इसके बीच में होगी, क्योंकि इकोनॉमी में दो ही गुड्स हैं, x1 और x2, तो सारी की सारी कंजप्शन जो होगी वो कंजप्शन सेट ये बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास कंजप्शन सेट, ठीक है। जो भी कंजप्शन होगी इसी के पास होगी, राइट। अब जो इकोनॉमी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। अब इकोनॉमी के अंदर 2 पार्ट्स हो चुके हैं, ये होता है इकोनॉमिक गुड, ये होता है इकोनॉमिक गुड, ठीक है। फॉर द गुड 1 ये वाला जो पार्ट होता है वो इकोनॉमिक गुड होता है, फॉर द गुड 2 ये वाला जो पार्ट होता है वो भी इकोनॉमिक गुड होता है, लेकिन फॉर द गुड 1 ये वाला जो पार्ट होता है ना ये इकोनॉमिक बैड होता है, और फॉर द गुड 2 ये जो पार्ट होता है ये भी इकोनॉमिक बैड होता है, ठीक है। तो अब हम इस डायग्राम की बात करते हैं। जब तक हमारे पास ये वाला क्वाड्रेंट है, यहाँ पर इकोनॉमिक गुड है, यहाँ पर इकोनॉमिक गुड है, यानी कि इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला और ये वाला, इस क्वाड्रेंट के अंदर जो भी कंजप्शन आएंगी वो सारी की सारी गुड होंगी, यानी कि यहाँ पर गुड 1 भी इस वाले पार्ट में गुड 1 भी गुड होगी और गुड 2 भी गुड होगी, राइट। तो ये तो पूरा का पूरा पोर्शन हो गया इकोनॉमिक गुड का, क्योंकि इस वाले पार्ट के अंदर गुड 1 भी गुड है और गुड 2 भी गुड है। अब नेक्स्ट करते हैं हम इस वाले पार्ट की बात। इस वाले पार्ट के अंदर देखो, इस वाले पार्ट में जो गुड 1 है वो बैड बन चुकी है, और जो गुड 2 है वो अभी यहां से वो अभी गुड है। तो इस केस में x1 यानी कि गुड 1 जो होगी वो कैसी होगी, बैड गुड होगी फॉर द कंज्यूमर, और जो गुड 2 होगी यानी कि x2 वो कैसी होगी, वो गुड कमोडिटी होगी फॉर द कंज्यूमर, राइट। अब हम करते हैं इस वाले पार्ट की बात, ठीक है। इस पार्ट के अंदर जो हमारी गुड 2 है वो इकोनॉमिक बैड बन चुकी है, लेकिन गुड 1 जो है वो इकोनॉमिक गुड है, ठीक है। तो गुड 2 यानी कि x2 जो होगी वो बैड होगी और जो x1 होगी वो गुड होगी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट आता है हमारे पास ये वाला। इस वाले पार्ट के अंदर गुड 2 भी बैड है और गुड 1 भी बैड है, सो x1 is bad and x2 is also bad, right. This is the entire diagram। और ये जो पॉइंट होगा अब जब हम गुड कंज्यूम्स कर रहे हैं, यानी कि दोनों कमोडिटीज हमारे पास गुड है, तो हम क्या करेंगे, आगे की तरफ अप्रोच करेंगे, यानी कि अपनी कंजप्शन लेवल को बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट से यानी कि जो हायर आईसी होता है, हायर आईसी हमें हायर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, तो इस वाले क्वाड्रेंट के ऊपर सबसे बड़ा हायर आईसी यहां पर बनेगा पॉइंट ए पर, राइट। और इस क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें, जहां पर हमारी दोनों गुड्स बैड हैं, तो दोनों गुड्स में से हम किसी भी गुड का कंजप्शन नहीं चाहेंगे, तो हम चाहते हैं कि दोनों गुड्स का कंजप्शन जो हो मिनिमम हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की कंजप्शन को घटाएंगे और इस पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां तक हमें उस दोनों बैड गुड्स का जो कंजप्शन है वो कम से कम करनी पड़े, दैट इज दिस पॉइंट, ठीक है। और सेम इस केस में होगा, सेम इस केस में होगा कि हम किस तरफ अप्रोच करेंगे, अपने सैटिस्फैक्शन पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो हम चाहे किसी भी तरफ से स्टार्ट करें, हमें इस पॉइंट पर पहुंचना है। दिस इज नोन एज दी लोकल नॉन सैटिस्फैक्शन पॉइंट, और यू कैन से ब्लिस पॉइंट फॉर अ कंज्यूमर, राइट। और ब्लिस पॉइंट का मतलब होता है सबसे बेटर पॉइंट जहां पर एक कंज्यूमर पहुंचना चाहता है, जहां पर उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो सबसे ज्यादा है, राइट। ये तो था हमारे पास डायग्राम। अब हम इंडिविजुअल चीजों की बात करते हैं कि अगर हमारे पास इकोनॉमी में दोनों गुड्स गुड हैं, तो हमारा जो आईसी कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा फ्रॉम दिस क्वाड्रेंट,
ठीक है, देखो ना हमारे पास दोनों की दोनों गुड्स हैं। यहाँ पे एक जो गुड 2 है वो भी गुड है और जो गुड 1 है वो भी गुड है। तो उस केस में हमारा जो आईसी बनेगा वो ऐसे बनेगा, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब हम केस नंबर 2 की बात करते हैं, ये वाला केस जहां पर हमारे पास दोनों गुड्स जो है वो बैड है। ठीक है, यानी कि दोनों गुड्स से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमारी नेगेटिव है, मिलने वाले प्रॉफिट जो है वो हमारे नेगेटिव है। सो उस केस में हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, समथिंग ऐसे, राइट यही तो है हम यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं, यानी कि जीरो कंजप्शन चाहते हैं, क्योंकि हमारी गुड ही बैड है। जब वो गुड पसंद ही नहीं है हमें कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं दे रही, हमारी जो प्रॉफिट्स है वो नेगेटिव है, तो हम उस गुड को कंज्यूम ही क्यों करेंगे। तो हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन पे, और कंजप्शन मिनिमम कहाँ होती है, जीरो पे। ठीक है, जीरो से कम तो कंजप्शन नहीं कर सकते ना, क्योंकि कंजप्शन तो जीरो से कम कभी होती ही नहीं है, राइट। तो हम जीरो पे पहुंचना चाहते हैं, दैट इज दिस पॉइंट, द ब्लिस पॉइंट। जीरो इज द ब्लिस पॉइंट फॉर द बैड कमोडिटीज, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाला केस, जहां पर हमारे पास जो गुड 1 है वो इकोनॉमिक गुड है और जो गुड 2 है वो इकोनॉमिक बैड है, यानी कि ये वाली कमोडिटी तो बैड है और ये वाली गुड है। तो उस केस में हमारा जो डायग्राम बनेगा समथिंग ऐसे, दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास चौथा केस, जहां पर हमारी जो गुड x है, गुड 1 है वो इकोनॉमिक बैड है और जो गुड 2 है वो इकोनॉमिक गुड है, राइट। ये तो बैड है और ये गुड है। उस केस में हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे, समथिंग अपवर्ड स्लोपिंग। सो दैट इन दो केसेस के अंदर जब हमारी जो गुड्स हैं वो दोनों गुड जो कंजप्शन कर रहे हैं दो गुड्स की, वो दोनों की दोनों गुड है या फिर दोनों की दोनों बैड है, उस केस में जो हमारे आईसीज आएंगे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आएंगे। और जब एक गुड होगी और एक गुड बैड होगी, उस केस में हमारे जो आईसीज आएंगे वो अपवर्ड स्लोपिंग आएंगे, राइट। अब हमारे पास गुड और बैड कमोडिटीज की बात तो हो गई, अब बच गई न्यूट्रल वाली। ठीक है, कि न्यूट्रल के केसेस में जो होंगे वो हमारे आईसीज किस तरीके से बनेंगे, राइट। अगर हम न्यूट्रल का केस लेते हैं तो हमारे पास न्यूट्रल के केस में 5 केसेस बनते हैं, कि हो सकता है कि गुड 1 जो हमारी वो गुड है और गुड 2 न्यूट्रल है, ठीक है, या हो सकता है गुड 1 जो थी वो बैड थी और गुड 2 जो थी वो न्यूट्रल थी, ठीक है। तीसरा केस है कि गुड 1 तो न्यूट्रल है लेकिन गुड 2 जो है वो गुड है। चौथा केस है कि गुड 1 तो न्यूट्रल है लेकिन गुड 2 जो थी वो बैड थी। या हो सकता है कि दोनों की दोनों गुड 1 और गुड 2 दोनों की दोनों क्या हो, न्यूट्रल हो, राइट। तो उस केस में हमारे जो आईसीज होंगे वो किस तरीके से बनेंगे। सबसे पहले हम पहले वाले केस की बात करते हैं कि पहले वाले केस में हमारा जो आईसी होगा वो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहां पर गुड 1 जो है वो गुड है और गुड 2 न्यूट्रल है, राइट। अब इस केस में हमें गुड 2 की कंजप्शन से मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे उसकी कंजप्शन हो या ना हो, ठीक है। इट मींस चाहे गुड 2 की कंजप्शन 0 होगी तब भी हम गुड को कंज्यूम करेंगे, चाहे गुड 2 की कंजप्शन इंफिनिटी होगी तब भी हम उसको कंज्यूम करेंगे। सो इसकी जो कंजप्शन होगी 0 से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकती है, और गुड 1 की कंजप्शन 1 थी। तो अब क्या चाहते हैं हम कि जो गुड 1 थी वो गुड 1 थी वो हमारे लिए गुड है, वो हमारे लिए गुड है, तो उसकी कंजप्शन को बढ़ाना चाहते हैं। तो जो डायग्राम होगा वो मूवमेंट किस तरफ करेगा, आगे की तरफ, समथिंग ऐसे, राइट। तो दिस इज द डायग्राम फॉर द फर्स्ट केस। अब आता है हमारे पास सेकंड केस। सेकंड केस में जो गुड 1 थी वो तो बैड है और गुड 2 जो थी वो न्यूट्रल है, ठीक है। यानी कि जो गुड 2 थी उसका जो बिहेवियर है वो सेम है, वो पहले भी न्यूट्रल थी अब भी न्यूट्रल है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा डायग्राम बनेगा, गुड 1 बैड हो चुकी है और ये तो न्यूट्रल ही है पहले की तरह, तो इसकी जो कंजप्शन होगी 0 से इंफिनिटी तक कहीं भी लाई कर सकती है, यानी कि यहां से लेके यहां तक। लेकिन जो गुड 1 थी वो हमारे लिए बैड बन चुकी है, ठीक है। तो अगर हम उसकी इतनी कंजप्शन कर रहे थे पहले तो हम चाहेंगे कि उसकी कंजप्शन को कम कर दिया जाए। सो इसका जो डायग्राम होगा इनवर्ड शिफ्ट करेगा, राइट। इसके जो आईसी बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। अब आता है हमारे पास केस नंबर 3, जहां पर हमारी गुड 1 जो है वो न्यूट्रल बन चुकी है।
अभी तक गुड 1 या तो गुड थी या फिर बैड थी, लेकिन अब न्यूट्रल बन चुकी है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो डायग्राम आएगा, ये हमारी गुड 1 है, ये कैसी है, न्यूट्रल है, और जो गुड 2 थी वो गुड है, ठीक है। अब इस केस में हमारी गुड 1 की जो कंजप्शन होगी वो 0 से इन्फिनिटी लाई करेगी, क्योंकि हमें फर्क ही नहीं पड़ता चाहे उनकी कंजप्शन करें या ना करें, चाहे ज्यादा करें चाहे कम करें, राइट, क्योंकि यूटिलिटी तो ना के बराबर ही मिल रही है। तो उसकी जो कंजप्शन होगी वो कहां से लाई करेगी, 0 से इन्फिनिटी तक, ऊपर तक जाएगी, ठीक है, यहां से यहां तक जाएगी, कितनी भी कंजप्शन करें। और जो गुड 2 है वो हमारे लिए गुड है, तो उसकी कंजप्शन को हम क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे अपवर्ड, राइट। सो दिस इज द आईसी फॉर द केस नंबर 3। अब आता है हमारे पास केस नंबर 4, जहां पर हमारा गुड 1 तो न्यूट्रल है, यानी कि इसका जो नेचर है वो सेम है पहले वाले की तरह, गुड केस नंबर 3 की तरह इसका जो नेचर है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर गुड 2 जो थी वो गुड से बैड बन चुकी है। पहले वो गुड थी लेकिन अब वो बैड बन चुकी है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास हमारी गुड 1 तो न्यूट्रल है और गुड 2 क्या बन चुकी है, बैड बन चुकी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, अपनी कंजप्शन को गुड, जब हमारे लिए वो गुड थी तो अपनी कंजप्शन को बढ़ा रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, अपनी कंजप्शन को घटाएंगे, राइट। सो दिस इज द डायग्राम फॉर द केस नंबर 4। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास केस नंबर 5, जहां पर हमारी दोनों गुड 1 और गुड 2 दोनों की दोनों न्यूट्रल हैं, ठीक है। इस केस में हमें ना गुड 1 को कंज्यूम करना है ना ही गुड 2 को कंज्यूम करना है, अगर मिल भी जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यूटिलिटी क्या है, जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो तो 0 हो रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे गुड 1 रहेगी जो कि न्यूट्रल है, और यहाँ पे गुड 2 रहेगी वो भी न्यूट्रल है, ठीक है। तो इस केस में हमें चाहे जो भी क्वांटिटी मिल जाए हमें चल जाएगी, चाहे हमें इस पॉइंट पे ही क्यों ना मिल जाए। सो इस वाले केस में जो आईसी बनेगा, इसमें जो आईसी होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इस पॉइंट में, इस क्वाड्रेंट का पूरे के पूरे कंजप्शन सेट का एवरी पॉइंट इज द आईसी फॉर दिस केस। चाहे यहाँ पे मिल जाए, चाहे यहाँ मिल जाए, यहाँ पे मिल जाए, यहाँ मिल जाए, कहीं भी कोई भी पॉइंट हमें मिल जाए, सारे के सारे पॉइंट जो होंगे वो एक आईसी को शो करेंगे, राइट। कोई भी पॉइंट होगा जो हमारे कंजप्शन सेट में है वो सारे के सारे आईसी हैं इस वाले केस के लिए, जब हमारे पास दोनों की दोनों गुड्स न्यूट्रल है, राइट। तो ये थी हमारी आज की क्लास, टाइप्स ऑफ कमोडिटीज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, राइट। और अगर वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।